तो वेटेज की बात करें तो हम इस चैप्टर से वेटेज मैंने बताया आपको कितना है। एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से। और अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म को इंक्लूड किया जाए तो बेटा हम वेटेज यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम कंबाइंड टॉपिक ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमआई। एंड ईएमआई को अगर देखा जाए तो ये टफ कॉन्सेप्ट्स में आता है ना। टफ टू अंडरस्टैंड वाला कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है। कुछ कुछ बेसिक लॉज हैं जो हमको पता होना चाहिए, जो है फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। इस पे ही पूरा हमारा पूरा चैप्टर जो है बेस्ड है। ठीक है। तो होप कि आप लोगों ने इससे पहले फ्लक्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। फ्लक्स अभी ने पढ़ा है क्या बेटा? फ्लक्स क्या होता है? सबको पता है फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? एनीवन इन द क्लासरूम? खाना में साले खाना। फ्लक्स क्या होता है सर? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेट्स सपोज मेरे पास एक सरफेस ऐसा कुछ है। ठीक है। इससे कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं थ्रू दिस सरफेस एरिया। These all magnetic lines of forces are known as magnetic flux. Just similar to electric flux जो हमने इससे पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। ये लाइन्स ये इमेजिनरी होते हैं। ठीक है। ये असली में ऐसे लाइन्स हमारे पास होते नहीं है। ये हमने कॉन्सेप्ट बनाया ताकि हम मैग्नेटिक बिहेवियर को अच्छे से समझ पाए। ठीक बात है। तो ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू
मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आप लोगों को? हेलो? कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सभी को दिख रहा है मेरी स्क्रीन? हेलो 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 हेलो। अरे दिख रहा है मेरा स्क्रीन सभी को? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मैंने बताया अभी, कि जिस मैग्नेटिक फील्ड का हर पॉइंट में डायरेक्शन में यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्प्रेडेड रहेगा, दोज आर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और हम अगर डायरेक्शन वेरी करेगा, हम एक पॉइंट पे जाएंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो। ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो हम अब देखते हैं सर, हम कैसे कैसे फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स सी। मान लो सर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे कुछ। ठीक है। दिस येलो लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज तो सामने आपको भूल गया सर, कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है तो हम फ्लक्स को लिखते हैं सर कुछ इस तरीके से। बी डॉट डी एस बोल सकते हैं, या तो बी डॉट ए बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है। अगर हमारे पास कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये इसका डीएस है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा, वी कैन राइट फ्लक्स एज बी डॉट ए कॉस थीटा। इस तरीके से हम फ्लक्स लिख सकते हैं। ठीक है। किसके लिए बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक। अगर मान लो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हम क्या करेंगे सर? ये डीएस वेक्टर है। ठीक है। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, तब हम क्या करते हैं, डीएस डीएस को जोड़ते जोड़ते सम अप करके डीएस डीएस ऐसे करते करते हम फ्लक्स लिखते हैं सर। और ये नॉन यूनिफॉर्म है तो ये इंटीग्रेशन साइन के अंदर ही रहेगा। ठीक है। हम लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए कुछ इस तरीके से फ्लक्स लिखते हैं। और ये फ्लक्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लाइंस। इसको रिप्रेजेंट करता है सर नंबर ऑफ लाइंस, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक। और स्केलर क्वांटिटी है सर, एंड मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड होता है सर टेस्ला, एरिया होता है सर मीटर स्क्वायर। तो इसे क्या, इसका यूनिट होगा सर टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर दिस इज ऑल्सो नोन एज वीबर। ठीक है, वेबर कह सकते हैं ऐसे। हमारी बात समझ? ये हम फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लक्स एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है विच दिस shows the magnetic lines of forces passing through any surface area is known as magnetic flux। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, और फैराडेज लॉ क्या होता है, और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और लेंज लॉ पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक बात है सर? ये यहाँ तक मेरे को सबको आवाज आ रही है कि मेरी? आवाज आ रही है क्या? आ रही है आवाज? ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू फैराडेज लॉ। सर फैराडेज लॉ का सिर्फ दो पॉइंट है सर, अपने को याद रखना है। सबसे पहला लॉ क्या बोलता है सर फैराडेज लॉ में? जब 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 हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जब जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तब तब हमारे पास एक ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, या फिर करंट आएगा इन द कॉइल। ये सर क्यों आएगा मैं बताने वाला हूँ। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना आएगा सर, कैसे बताएंगे अपन? वो जो ईएमएफ आएगा,
वो कितना आएगा सर? वो आएगा सर जितना हम फ्लक्स को चेंज करेंगे, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज बेसिकली नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो क्या आएगा सर? इंड्यूस्ड करंट भी आएगा साथ में। बात समझ में आ रही है आपको? सर ये क्यों आएगा, कैसे आएगा? अभी थोड़ा सा एक बात बताओ कि जब हम सर्किट पढ़ते हैं सर, ये रेजिस्टेंस है मान लो, है ना, तो हम सर एक बैटरी लगा के ही, बैटरी लगाते थे, याद करो, बैटरी लगा के हम करंट पास करते थे इन अ सर्किट। वहां पर बैटरी के अंदर क्या होता था सर? केमिकल एनर्जी, जितना भी केमिकल एनर्जी था सब कुछ कन्वर्ट होता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ इस चैप्टर में आप देखोगे सर कि विदाउट एनी बैटरी या विदाउट कन्वर्टिंग एनी केमिकल एनर्जी एक्सेट्रा, विदाउट अटैचिंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, यू विल सी कि सर हमारे पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है कॉइल के अंदर में ही, और इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। सर वो क्यों आ रहा है, उसका एक ही रीजन है कि सर हम जब फ्लक्स को चेंज करते हैं, ये लॉ किसने बोला था सर? फैराडेज ने बोला था, ठीक है, कि जब जब हम फ्लक्स को चेंज करेंगे, फ्लक्स की चेंज आएगी, तब तब वो क्या आएगा सर अपने पास? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो उसके साथ साथ में करंट भी अपने साथ वो लेके आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सबको समझ में आ रही है मेरी बात? उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर न्यूमेरिकल, बस न्यूमेरिकल वैल्यू वो होगी सर मॉड ऑफ, दिस इज मॉड, मॉड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। आ रही बात समझ में? दिस इज बेसिकली फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। आवाज आ रही है सबको? आ रही है, ठीक है। अब सुनना सर, हम फ्लक्स कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब सुनना सर, मेरे पास कोई सरफेस एरिया है, मेरे पास कोई सरफेस एरिया है, मान लो ये एरिया है, ठीक है, इस सरफेस एरिया, ठीक है। अब सुनना सर, कैसे कैसे हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं सर, थोड़ा गौर कीजिएगा। ये कोई सिंपल सा सरफेस एरिया रखा है। अब ये रेड रेड जो क्रॉस लाइंस है, दिस आर ऑल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दिस रेड लाइंस आर मैग्नेटिक फील्ड which is going inside the surface। अब जस्ट इमेजिन कि मैं धीरे धीरे करके ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता हूँ सर। जैसे जैसे धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो क्या ये इस एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंक्रीज और नॉट सर? विल इंक्रीज और नॉट? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ लाइंस भी बढ़ेंगे सर, इस एरिया से पास करते हुए करने वाले। अब जैसे नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगे तो यू नो दैट फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया, या बात समझ में आ रही है? तो नंबर, जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया और फ्लक्स इज गिवन बाय डी डॉट, ये मैंने आपको बताया था अभी। जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया तो नंबर ऑफ लाइन बेसिकली बढ़े। अब नंबर ऑफ लाइन बढ़े तो सर क्या होगा? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। एक इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा आएगा आपको अभी बता रहा हूँ सर। एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा कुछ इस सेंस से, सुनना मेरी बात। ये एक क्या करेगा, इस अपोजिट सेंस में एक इंड्यूस्ड करंट आएगा इस सेंस में। वो सेंस क्या होगा सर? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, हम आने वाले दूसरे लॉ में समझेंगे कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। पहले बताओ आपको समझ में आया कि फ्लक्स कैसे वेरी किया है यहाँ पर? ये पहला तरीका है कि अगर हम फील्ड को चेंज कर देंगे तो सर फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया भी इंक्रीज होंगे सर, तो साथ में फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। पहला पॉइंट समझ में आया सबको, फ्लक्स कैसे वेरी कर सकते हैं सर? आगे बात समझ में? अब दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे कर, ठीक है, सुनना। दूसरा पॉइंट समझो, गौर से सुनना सर। अब दूसरा पॉइंट रहता है,
कि लेट सपोज ये सर फील्ड लाइन्स है, these are फील्ड लाइन, ठीक है। अगर सर मैं रखता हूँ बी को कांस्टेंट, अभी मैं फील्ड लाइंस को चेंज नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ लाइन मैग्नेटिक फील्ड क्या है अभी, इस सरफेस एरिया से जो पास कर रहे हैं, अगर मैं हाइपोथेटिकली काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर मान लो सर मैं इसके एरिया को श्रिंक करता हूँ, एरिया को अगर मैं श्रिंक करने की कोशिश करता हूँ, मतलब मैं इसके रेडियस को छोटा करना चाह रहा हूँ कुछ वजह से, सुनना, ये सर क्या है, एक कंडक्टिंग लूप है, ये जो क्या है, एक कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टिंग वायर है, जिसका एरिया मैं श्रिंक करना चाहता हूँ। अब जैसे मैं एरिया छोटा करूंगा, तो पहले जितना उससे नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे थे, क्या आप उतना पास करेंगे सर? नहीं पास करेंगे, बिकॉज एरिया छोटा हुआ तो नंबर ऑफ लाइंस भी घटेंगे। अगर मान लो मैं कुछ बाई चांस थिंक तो दैट एरिया विल इंक्रीज और नॉट। तो बेसिकली अगर आप एरिया को छोटा बड़ा करोगे, फील्ड को कांस्टेंट रखे हुए एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, तो फ्लक्स भी क्या होगा सर, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अब जैसे ही इंक्रीज या डिक्रीज करेगा फ्लक्स, यू नो वेरी वेल फ्रॉम फैराडेज लॉ कि जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है तो वी हैव सर इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करेंट। अब मान लो मैं एरिया को छोटा कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं एरिया को छोटा करूंगा तो नंबर ऑफ लाइंस घटेंगे, मतलब फ्लक्स घटेगा। अब फ्लक्स घटेगा तो सर ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में क्या करेगा सर, ये इंड्यूस्ड करंट डेवलप कर लेगा, इंड्यूस करंट डेवलप कर लेगा। बात समझ में आ रही है? वो कुछ करंट ऐसा डेवलप कर लेगा अपने अंदर ही अंदर, विदाउट कनेक्टिंग एनी बैटरी और एनी काइंड ऑफ थिंग एक्सटर्नली। ये इंटरनली सर अपने आप में क्या करेगा, इंड्यूस करंट डेवलप कर लेगा। बात समझ में आ रही है? करंट का डायरेक्शन क्या होगा ये हम डिसाइड करेंगे। कौन ज्वाइन करना चाहता है अभी? ठीक है। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन सर कैसे होगा वो हम डिसाइड करेंगे फ्रॉम लेंज लॉ। हाँ एक क्वेश्चन है यार, वो इसका क्वेश्चन है, क्या डाउट है? एक्सटर्नली क्यों करेगा? एक्सटर्नली नहीं करेगा बेटा, इंटरनली करेगा ना, मैं बता तो रहा हूँ वो चीज। सुनना मेरी बात, फिर से बता दो, फिर से लेट मी रिपीट दिस वंस। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, हम इससे पहले करंट लेके आते थे विद द कनेक्टिंग एनी काइंड ऑफ बैटरी। हम सर यहाँ बैटरी बैटरी कुछ नहीं डेवलप कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं विदाउट कॉन्टैक्टिंग। सुनना, ये सर एक कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टिंग लूप है, ठीक है। अब जैसे हम फील्ड लाइंस को बी को इंक्रीज करते हैं, बी को इंक्रीज करते हैं, वही समझा रहा हूँ कि इंटरनली करेगा बेटा, एक्सटर्नली नहीं। ये खुद से करेंट डेवलप कर लेगा अंदर अंदर, इसे हम नाम दिए सर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस हो रहा है सर, इंड्यूस, इंडक्शन। समझ में आ रहा है ना? विदाउट कनेक्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ बैटरी, नो बैटरी कनेक्टेड सर, नो एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड, ये अपने आप इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर रहा है। और यू नो वेरी वेल फ्रॉम ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर, जैसे ही सर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, साथ में क्या आएगा सर, करंट भी आएगा, है ना? तो ये इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो साथ में क्या लिखा आएगा सर, इंड्यूस्ड करंट। अब आए समझ में? सर ये डायरेक्शन सेंस क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे लेंथ। हमारी बात समझ में सभी को आ रही नहीं आ रही बात समझ? ठीक है। तो हम अगर फ्लक्स को चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास सर,
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या आएगा सर हमारे पास? आएगा ईएमएफ। क्या आएगा सर? ईएमएफ। और ईएमएफ का नाम क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या आएगा सर? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यू नो वेरी वेल, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस्ड करंट आएगा। क्लियर है सभी को फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन? ठीक है। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम लेंज लॉ की। ठीक है, लेंज लॉ क्या होता है सर? सर जैसे हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से हमको ईएमएफ मिल रहा था, जो कि इसका नाम था इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। अब सर आपने देखा, मैंने कुछ कुछ डायरेक्शन में मैंने ऐसे कंडक्टिंग लूप बनाया था। ठीक है। किसी में मैंने ऐसे बना दिया था, है ना? किसी में मैंने ऐसे बना दिया था। सर ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कैसे किस सेंस में होगा? ये डिसाइड डिसाइड कैसे करेंगे? ये डिसाइड करता है सर लेंस लेंस लॉ। उसने एक लॉ डिफाइन किया था जिससे हम डिसाइड करेंगे सर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट किस तरफ बनने वाला है। देख लो सर, इसने दिया फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, जिसमें क्या पता चला अपने को कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा विच इज गिवन बाय फैराडेज लॉ। किस तरफ आएगा, डायरेक्शन कौन बताएगा उसके बारे में? वो बताएगा अपने को लेंस लॉ। बात समझ में आ रही है? और मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। ठीक है। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अब थोड़ा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है। So according to Lenz's law, whenever a magnetic flux link to the surface changes, induced EMF will be such that it always opposes. ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना सर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑलवेज अपोजेस द कॉस विच प्रोड्यूसेस इट। ये मैं आपको एक मिनट के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ कि सर ये क्यों होगा और कैसे होगा। कुछ डाउट है किसी को? हाँ, क्या डाउट है बेटा, पूछना जरा। सर ये वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके। ठीक है। मैंने एक चीज बताया कि पहला पॉइंट है सबसे क्रूशियल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। ये शायद आपको अभी एक्सप्लेन नहीं समझ आ रहा हो क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ठीक है। ये कुछ तीन पॉइंटर्स है, पहले इसको याद कर लो सर। ये तीन चीजें पहले नोट करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पहले लाइंस लॉ नोट करो। और फैराडेस लॉ आप लोगों ने नोट किया है कि नहीं नोट किया है? या पीछे जाना है सर? फैराडेस लॉ पहले नोट कर लो पर। नोट इट डाउन कि सर कैसे होगा, क्यों होगा।
सभी ने नोट कर लिया सर? सभी ने नोट कर लिया होगा? ठीक है, अब देखते हैं सर कैसा होता है। विल सी। ठीक है, लेट्स सपोज these are field lines. These are field lines. आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा फिजिक्स में, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट में पढ़ा होगा, है ना? राइट हैंड थंब रूल कुछ तो याद होगा थोड़ा बहुत। अब देखो सर, अगर हम कुछ भी करके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहते हैं, हम अगर हम सर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना चाहेंगे, तो साथ में क्या इंक्रीज होगा बताना बेटा? फ्लक्स इंक्रीज करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाहते हैं तो दैट मीन्स हम क्या क्या करना चाह रहे हैं सर? फ्लक्स को डिक्रीज करना चाह रहे हैं। या फिर अगर हम एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, एरिया को डिक्रीज करेंगे तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है? पहले बताओ सर, नोट नहीं किया? नोट करो पहले। मेरे हो गया नोट के, आगे चले आप? चलो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया सर, जब हम फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फील्ड डिक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, एरिया डिक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। सर ये हम जो कॉल कर रहे हैं इसका रिजल्ट फ्लक्स पे आपको दिख रहा है। लेकिन सर बैंड लोग बोलता है, अगर सर आप किसी भी तरीके से फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहते हो तो इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सच अ वे दैट ये फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा, बिकॉज ये हमेशा अपोज करेगा सर। अगर आप फ्लक्स को इंक्रीज करना चाह रहे हो तो वो कुछ तरीके से इंड्यूस ईएमएफ डेवलप कर लेगा कि सर आपका फ्लक्स डिक्रीज हो जाए। ठीक है, ये हमेशा अपोज करना चाहता है, यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब अपोज बता रहा है। ठीक है, तो अगर आप फील्ड लाइंस को यहाँ पर इंक्रीज करोगे तो वो क्या करेगा, फ्रॉम थंब रूल आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट और फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, है ना? सभी को पता होगा। ये वाला फील्ड कहाँ जा रहा है सर? इनवर्ड्स फील्ड है। तो वो कुछ इस तरीके से बना लेगा इंड्यूस करंट, दैट मीन्स करेगा। अब इनको लो और इस कंडक्टिंग लूप के अक्रॉस लेके जाओ, आपका थंब बाहर की ओर आ रहा होगा सर, सरफेस से बाहर। दैट मीन्स ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस तरीके से बना लेगा, कुछ इस तरीके से कोशिश करेगा कि क्या हो जाए सर? फ्लक्स डिक्रीज हो जाए। जितना आपने इंक्रीज किया उसकी करस्पॉन्डिंग ये चाहता है कि सर क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। तो दैट्स वाई ये कुछ इंड्यूस करंट इस तरीके से डेवलप कर लेगा। ये एग्जांपल नंबर 1। समझ में आया कैसे हो रहा है सर आपको? समझ में आया एग्जांपल 1 कि नहीं आया? लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। ठीक है, अगर सर आप फील्ड को डिक्रीज करना चाहते हो, आप डिक्रीज कर रहे हो,
तो फ्लक्स क्या होगा सर? डिक्रीज होगा, बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। अगर आप फील्ड को डिक्रीज कर रहे हो तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। लेकिन सर फ्रॉम लेंज लॉ, ये क्या चाहता है सर? जो भी आप करोगे उसका अपोजिट ये करेगा। अगर आप फ्लक्स डिक्रीज करना चाह रहे हो तो इट विल प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ इन सच अ वे दैट कि इसमें फ्लक्स फिर से बढ़ जाए। तो फ्लक्स कैसे बढ़ेगा सर? ये कुछ क्लॉकवाइज सेंस में डेवलप कर लेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अपने पाम को लो और इसके क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करके देखो, तो आपको एक हम अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, है ना? तो कुछ इस तरीके से वो फील्ड डेवलप कर लेगा अपने अंदर। बात समझ में आ रही है? ये लेंस लॉ के हिसाब से क्या करेगा? ये फ्लक्स इंक्रीज करना चाहेगा तो फ्लक्स इंक्रीज कुछ इस तरीके से करेगा सर, वो इंटरनली एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्लॉकवाइज सेंस से प्रोड्यूस कर देगा, जिससे आप जो फ्लक्स डिक्रीज कर रहे थे अब वो क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? इस फील्ड के साथ हुआ सेम होगा ए के साथ में। जैसे जैसे आप फ्लक्स को चेंज करोगे वैसे वैसे लेंस लो उसको अपोज करते जाएगा। क्लियर है सबको? उसका काम है सर एक ही चीज, अपोज करना। आप जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करोगे उसको अपोज करेगा हमेशा। कौन? फ्रॉम लेंस लॉ। ये मैंने आपको यहाँ स्टेटमेंट लिखवाया है सर, देख लो। इट ऑलवेज अपोजेज द कॉज। जो भी आप करना चाहोगे उसका हमेशा ये अपोज करेगा सर। क्लियर? देखो सर, ये पॉइंट देखो और ये वाला पॉइंट देखो आराम से, मैंने वही लिखा है आपको। पक्का नहीं रुकेगा ना उसका कुंडली। स्टेटमेंट जो लिखा है समझ में आया सबको? एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से देखो सर। लेंस लॉ से हम इंड्यूस करेंट का, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन चेक करते हैं, ठीक है? ओनली डायरेक्शन। चलो ये बताओ पहला क्वेश्चन। हाँ। बन जाएगा सर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ट्राई करो सर। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, जेई मेंस का क्वेश्चन है सर। इंड्यूस ईएमएफ कब कब प्रोड्यूस होता है सर? मूविंग द कॉइल विथ यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनि तो यूनिफॉर्म फ्लक्स चेंज होगा, मतलब कि नो चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स तो सर कांस्टेंट आएगा पहला ऑप्शन के हिसाब से, और फ्लक्स सर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फ्लक्स से हमारे पास कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है सर, दिस इज रॉन्ग, ठीक है? मूविंग द कॉइल विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थोड़ा एक्सीलरेट कर रहा हूँ, डिएक्सीलरेट कर रहा हूँ, मतलब चेंज कर रहा हूँ, तो क्या होगा? बार बार फ्लक्स आएगा, यस और नो? और फ्लक्स आएगा तो फ्लक्स का चेंज से क्या मिलेगा अपने को सर? ईएमएफ मिलेगा, यस और नो? तो ये वाला पॉइंट करेक्ट है। रोटेटिंग द कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम रोटेट करते हैं सर तो उसका डीएस फैक्टर जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाता है विद द मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड से डिफरेंट डिफरेंट एंगल, बी डॉट ए कॉस थीटा। अब थीटा अगर वेरी करेगा, थीटा अगर वेरी करेगा, फ्लक्स विल वेरी, एंड फ्लक्स वेरी करेगा तो रेट ऑफ फ्लक्स चेंज क्या आता है सर? ईएमएफ आता है। तो दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है? अच्छा अच्छा, रोटेटिंग कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सर, ध्यान देने वाले बात है ना?
ओके ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि एरिया चेंज करने से होता है सर, ये दिख रहा ऑप्शन। ठीक है, एरिया चेंज करने से होगा। और अगर उसका एरिया वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बना रहा है, तब भी क्या होगा सर, फ्लक्स आएगा, है ना। तो ये गलत है, तो सी और डी होना चाहिए, ऑप्शन सी और डी। इसको एक बार ट्राई करना सर आप लोग, है ना, खुद से एक बार ट्राई करना। आ रही बात समझ? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करना सर। ये होमवर्क लिख लो सर। वही तो बात है। अरे ये होमवर्क हो जाएगा बेटा सबसे, ये होमवर्क करके लाना नेक्स्ट क्लास में, और ट्राई टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। ठीक है, दो ही चीज क्लास में पढ़ाया है, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। इसको हम नेक्स्ट क्लास में एक बार रिपीट करेंगे, और ये होमवर्क सर एक बार ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा तो मुझसे पूछ लेना। लॉ एंड लेंज लॉ क्लास में एक बार रिपीट। क्या कह रहे हो सर, लास्ट क्वेश्चन नोट करना है, करो करो। हो गया ये वाला क्वेश्चन नोट?
अरे सबका हो गया नोट करके? हो गया होगा, ठीक है, क्या क्या पढ़ा आपने एक बार देख लेना। लेंज लॉ किया है और फैराडेज लॉ किया है। फैराडेज लॉ क्या बोलता है एक बार देख लेना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का जितना मैग्नीट्यूड है, विच इज बेसिकली फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। इससे सिर्फ कितना मैग्नीट्यूड निकल रहा है वो अपने को पता चलेगा, ठीक है। और लेंज लॉ ओनली बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। दो ही बातें की हैं आज के क्लास में, और दो क्रूशियल बातें की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो लेंज लॉ और फैराडेज लॉ को एक बार देख के आना, ठीक है। और कैसे कैसे फ्लक्स चेंज करते हैं वही भी देख के आना है। मैंने बताया एरिया चेंज करते हैं या फिर फील्ड को चेंज करते हैं तभी हमारे पास फ्लक्स आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल जब क्लास करेंगे नेक्स्ट क्लास तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम मैग्नेट के साथ भी फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।